Hello, my dear students. Good morning. My dear students, as you know, we started our Unit 6 of our English subject, our national flag. Okay, we finished our activity 1 and activity 2 also. So, today I am going to teach you activity 3. Look at the picture of our national flag and describe it in 3 to 5 sentence. यहाँ पे आपको अपना नेशनल फ्लैग का पिक्चर दिख रहा है, आपको देखना है और इसके बारे में डिस्क्राइब करना है 3 to 5 सेंटेंस में. आपको यहाँ पे लाइन दिया हुआ है तो आपको इसके बारे में 3 to 5 सेंटेंस यहाँ पर लिखना है. ओके, नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन. अभी आपको देखो, आपको पता है कि अपना नेशनल फ्लैग कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है. ओके, 3 बैंड्स होते हैं. तो ये 3 बैंड्स के क्या क्या कलर होते हैं वो भी आपको पता है ना. तो आज हम अपने राष्ट्रध्वज का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो सीखेंगे, महत्व क्या है इस राष्ट्रध्वज का. तो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन पढ़ने से ही आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा. सुजल सेट्स व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस. सुजल अपने ग्रैंडपा को बोलती है व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस. अपने राष्ट्रध्वज का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है. ग्रैंडपा सेज, तो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, द नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन. नेशनल फ्लैग अपने देश का एक प्रतीक होता है. एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग. हर एक देश का एक फ्लैग होता है. द नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. नेशनल फ्लैग एकता का प्रतीक होता है और ऑनर मीन्स गर्व का प्रतीक होता है एंड फ्रीडम मीन्स आज़ादी. तो नेशनल फ्लैग एकता, गर्व और आज़ादी का प्रतीक होता है. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होस्ट द नेशनल फ्लैग. पब्लिक हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, स्कूल हो, कोर्ट्स हो, स्कूल्स में, कोर्ट्स में नेशनल फ्लैग लहराया जाता है. अल्पा, अवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग. हमारे क्लास टीचर ने हमें नेशनल फ्लैग के बारे में बताया था. कल, yesterday मीन्स कल. ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द नेशनल फ्लैग. उन्होंने हमें हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में बताया था. प्लीज़, सुजल बोलती है प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट. तो सुजल बोलती है मुझे बताओ कि उन्होंने आपको इस बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में क्या बताया था. तो अल्पा बोलती है ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर्स बैंड्स ऑफ इक्वल साइज. तो वो बोलती है कि उन्होंने मुझे हमें क्या बताया था, उसके जो अपने नेशनल फ्लैग के 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं. हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो आड़ा लाइन होता है, आड़ा जो 3 बैंड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल का 3 बैंड्स 1, 2 एंड 3 बैंड्स होते हैं. और उसका जो इक्वल साइज़ होता है उसके बारे में बताया था. तो ग्रैंडपा बोलते हैं येस अल्पा, you are absolutely right. Do you know about the colors of their 3 meanings? तो ग्रैंडपा ने बोला था yes अल्पा, हाँ अल्पा, absolutely right, एकदम आपने करेक्ट बोला. Do you know what about the colors and 3 meanings and their meanings? तो आपको पता है इसके कलर्स का मीनिंग क्या होता है. जो ये 3 बैंड्स है, एक सैफ्रॉन कलर है, मिडल का वाइट है और ये ग्रीन कलर है. तो इन कलर्स का आपको मीनिंग्स पता है क्या, ऐसे ग्रैंडपा पूछ रहे हैं सुजल से. तो सुजल बोलती है आई नो द टॉप मोस्ट सैफ्रॉन बैंड्स स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. तो वो बोलती है, सुजल बोलती है हाँ, जो टॉप मोस्ट में मीन्स टॉप मोस्ट मतलब ऊपर वाला, टॉप वाला, टॉप मोस्ट इज़ सैफ्रॉन बैंड स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. तो ये जो सैफ्रॉन कलर का है, सैफ्रॉन कलर का जो बैंड है वो किसका प्रतीक है, करेज मीन्स हिम्मत, साहस, एंड सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान. तो ये जो सैफ्रॉन कलर होता है, केसरी रंग का जो रंग है ना, केसरी कलर, केसरी रंग का
क्या महत्व है? वो हिम्मत के लिए, साहस के लिए और सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान के लिए माना जाता है। ओके, ग्रैंडपा राइट, द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि जो आपने सही बताया कि जो टॉप मोस्ट केसरी कलर का होता है, सैफरन कलर का जो होता है, वो हिम्मत, साहस और बलिदान के लिए प्रतीक होता है। तो उन्होंने बोला जो आपने बोला सही है। फिर वो बताते हैं कि जो बॉटम का मीन्स ये नीचे वाला जो ग्रीन कलर है बॉटम का, वो बैंड किसके लिए होता है? लाइफ, मतलब अपने देश का जो जीवन है, ज़िंदगी है, उसके बारे में। एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स उसके देश की समृद्धि के बारे में, वेल्थ के बारे में, है ना, क्या समृद्धि है उसके बारे में। वाइल द वाइट बैंड इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। वाइल, जबकि जो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का सेंटर का जो वाइट बैंड होता है, सफ़ेद बैंड होता है, वो किसके लिए स्टैंड्स होता है, किसके प्रतीक होता है? ट्रूथ मतलब सत्य, एंड प्योरिटी मीन्स प्योरिटी मीन्स होता है शुद्धता। तो प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। अपने देश का जो ज़िंदगी है और उसकी समृद्धि है वो ग्रीन कलर से होता है। तो वाइट कलर जो होता है वो अपना देश की सत्यता और शुद्धता के लिए माना जाता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट अल्पा बोलती है, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द ब्लू धर्म चक्र। धर्म चक्र मीन्स अशोका चक्र, है ना। धर्म चक्र को अशोका चक्र भी बोला जाता है। द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र मीन्स जो धर्म होता है, जो कायदे के अनुसार अपना देश चलना चाहिए, है ना। तो अशोका चक्र धर्म के लिए स्टैंड्स होता है, माना जाता है, जो अपना देश हमेशा कायदे के अनुसार चलना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं द व्हील ऑफ लॉ। सो व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? सुजल बोलती है व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। ये जो अशोका चक्र है वो किसके लिए माना जाता है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, डियर द व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ये जो व्हील है, ये जो चक्र है, वो प्रगति के लिए सिंबॉलिक है। ओके, ये जो व्हील होता है वो अपना देश के प्रगति के लिए माना जाता है। इट इज़ द प्राइड ऑफ अवर नेशन। ये अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का गर्व माना जाता है। डू यू नो द सर्टन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हेनेवर द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड। आपको पता है कि सर्टन रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें हमेशा पालना ही पड़ता है। व्हेनेवर द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड, जब भी नेशनल फ्लैग लहराते हैं उस टाइम पे कुछ रूल्स हमें कंपलसरी फॉलो करना चाहिए। वो रूल्स आपको पता है क्या है? तो अल्पा बोलती है व्हाट आर दे, विल यू प्लीज़ टेल अस। तो अल्पा बोलती हैं वो क्या होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं, विल यू प्लीज़ टेल अस, क्या आप हमें बताएंगे। सो ग्रैंडपा बोलते हैं, ग्रैंडपा सेज व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सल्यूट इट। हमें जब भी हम नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं, लहराते हैं, तभी हमें हमेशा सावधान में, अटेंशन में रहना चाहिए और हमें फ्लैग को सल्यूट करना चाहिए। मोreover, it should be preserved carefully and a torn flag should not be hoisted। और हमें
हमेशा इसको बहुत ही केयरफुली संभालना पड़ता है, प्रिजर्व करना चाहिए। फ्लैग का हमें सम्मान से उसको रखना चाहिए। एंड टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड, और जब अगर वो नेशनल फ्लैग टॉर्न हुआ, फटा हुआ टॉर्न हम कभी भी हॉस्टेड नहीं करना चाहिए। वो अपना देश का इंसल्ट होता है उससे, है ना। तो वो दादाजी बोलते हैं कि हमें कभी भी फटा हुआ फ्लैग को, ध्वज को फड़काना नहीं चाहिए, लहराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे अपने देश का इंसल्ट होता है ना। अगर ये अपना फ्लैग अगर फट जाता है ना, तो उसको सम्मान के साथ दफन कराते हैं, है ना, दफनाते हैं, लेकिन उसको लहराते नहीं। अगर फट गया है तो हमें कभी भी उसको लहराना नहीं चाहिए, तो वो अपना देश का इंसल्ट हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने फ्लैग का सम्मान करना चाहिए और उसको अच्छे से संभालना चाहिए, केयरफुली उसको प्रिजर्व करना चाहिए, है ना, ताकि वो फटे नहीं। समझ में आया? और हमें हमेशा अपने ध्वज को सल्यूट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सुजल बोलती है थैंक यू ग्रैंडफादर। तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया ग्रैंडपा ने, तो सुजल उनको बोलती है थैंक यू। वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। हम हमेशा इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे। ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट। तो सुजल बोलती है कि ग्रैंडपा, हमारा नेशनल बर्ड होता है, नेशनल एनिमल भी होता है, नेशनल फ्लावर होता है और नेशनल फ्रूट भी होता है ना। क्या बोलती है कि अपना जैसा नेशनल बर्ड होता है ना, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र एनिमल होता है, राष्ट्र प्राणी होता है, फ्लावर होता है, राष्ट्र फूल भी होता है और राष्ट्र फ्रूट भी होता है ना, फल भी होता है। तो डू वी हैव नेशनल फूड? तो वो बोलती है जैसे ये सब होता है वैसे नेशनल फूड भी होता है क्या? ऐसा क्वेश्चन सुजल बोलती है कि राष्ट्र खाना भी कुछ होता है क्या? ऐसा वो फनी क्वेश्चन पूछती है। तो अल्पा बोलती है हाँ, आई थिंक खिचड़ी। तो अल्पा क्या जवाब देती है कि हाँ, मुझे लगता है कि खिचड़ी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सब फटाक से कुछ भी बनाने का होता है तो पहले खिचड़ी बनाते हैं, है ना। तो इसलिए वो ऐसा आंसर करती है कि आई थिंक खिचड़ी। तो ग्रैंडपा बोलते हा हा हा, हंसते हैं ग्रैंडपा, हा 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 हंसते हैं। नाउ प्रिपेयर इट, चलो अभी बनाओ। तो वो बोलती है कि अपना नेशनल फूड खिचड़ी हो सकता है, आई थिंक। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, वो बोलते हैं कि चलो अभी खिचड़ी बनाओ। ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और आपको इस लेसन को 2 टाइम्स रीड करना है, अच्छे से समझना है। वीडियो अगेन एंड अगेन आप वॉच करेंगे तो आपको ये लेसन और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।